नमस्कार मित्रों। आज मैं अष्टोध्यायी की तरफ से जो ओरिजिनल पारद लिखने के लिए एकमात्र आधिकारिक रूप से अधिकृत हैं भारत सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से एक पारद की ओरिजिनल पारद की बहुत सुंदर मूर्ति जो राम भक्तों के लिए अनुपम उपहार है, भगवान राम के भक्तों के लिए अनुपम उपहार है, वह मूर्ति मैं लेकर आया हूँ। और इस मूर्ति को कहते हैं रामलला की मूर्ति। रामलला की मूर्ति, रामलला एक्चुअली जो अवध का क्षेत्र है जहाँ के भगवान राम हैं, ये देखिए वहाँ पर रामलला की मूर्ति, ये भगवान लल्ला वहाँ कहते हैं लला, बहुत प्यार से बच्चे को लला ऐसे बोलते हैं। तो रामलला ये भगवान राम की बाल्यकाल की मूर्ति है। इसमें भगवान एक हाथ उनका जमीन पर है और दूसरा हाथ उन्होंने ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है। वह हाथ बढ़ा रहे हैं, आपकी भक्ति मांग रहे हैं, आपका समर्पण मांग रहे हैं, जिससे वह असीम कृपा आपको दे पाए वह। और इतनी सुंदर मूर्ति है यह, इतनी सुंदर बाल रूप के भगवान की मूर्ति है। भगवान के बालों के ऊपर जो है एक सुंदर सा बहुत छोटा सा मुकुट बना हुआ है। देखिए एक एक बहुत सुंदर सा मुकुट बना हुआ है, तिकोना सा, देखिए सुंदर, जैसे टोपी टोपी जैसा मुकुट बना हुआ है। टोपी बच्चे छोटे बच्चे को इस क्षेत्र में पहना देते हैं। उनकी सुंदरता सौंदर्य वृद्धि के लिए जो है उनके गले में जो है बहुत सुंदर जो है जड़ाऊ हार पहना हुआ है भगवान ने। और उनके बाहों पर जो है आमलेट या बाजूबंद बना हुआ है, कंगन पहना हुआ है अपनी कलाइयों के आसपास, कमर में उनके करधनी बनी हुई है और पैरों में सुंदर पायल जो है। आप एकदम से बहुत सुंदर ढंग से कल्पना कर सकते हैं, जैसे तुलसीदास जी का है, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इनके पैरों में पैजनिया जैसे बज रही हो, ऐसा आप अनुभूत कर सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान राम की सुंदर मूर्ति है यह जो है। और इतनी मैं क्या बखानूं इसको जो है, स्वामी तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने और तमाम भक्तों ने राम के बाल रूप के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इस मूर्ति को देख करके मेरे शरीर पर रोमांच हो रहा है। और वो सारी वर्णन कहानियाँ कविताएं सारी की सारी घुटने चल रहे हैं भगवान जो है। और धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी कौवे को देखकर, कभी मक्खन को, भगवान इधर उधर दौड़ रहे हैं। क्या कल्पनाशीलता थी, और वही आज इस मूर्ति को देख करके हो रही है। और अगर भगवान के आप भक्त हैं, सबसे सुंदर जो है भगवान की राम की पूजा भी है, बाल्य रूप में की जाती है, रामलला के रूप में की जाती है। अभी अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना भी बहुत सुंदर शालिग्राम से बन रही है। तो यह अनुपम भक्ति का समर्पण का उत्तम उदाहरण यह मूर्ति है। लेकिन मैं आज आपको ये पारद के रामलला की मूर्ति क्यों कह रहा हूँ, यह आप थोड़ा सा सोच के हैरान होंगे कि हम शालिग्राम की क्यों न बनवाएं, सोने की क्यों न बनवाएं, चांदी की क्यों न बनवाएं। इसके बारे में शास्त्रों का बड़ा उत्तम निर्देश है कि मूर्ति जो है रामलला की कैसी होनी चाहिए। तो इस बारे में एक श्लोक का मैं उदाहरण दूंगा। सूते गुणा नाम शतकोटि वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैम, तारे गुणाशी तदर्थ कांते तीक्षणे चतुष्षष्टि रवौ तदर्थ। इसका इस श्लोक का बहुत ही साधारण अर्थ है, बहुत सरल अर्थ है कि अगर कोई मूर्ति बना रहे हैं, तांबे की बना रहे हैं, उसमें 32 गुण होंगे। अगर कांत लोहे में यानी कच्चे लोहे में अगर आप बना रहे हैं तो 40 गुण होंगे। तीक्ष्ण लोहा है यानी पका हुआ लोहा है, जो हथियार जिसे बनता है, उसका बना रहे हैं तो 64 गुण होंगे। चांदी को बनाएंगे 80 गुण होंगे। सोने में 100 गुण होंगे। अभ्रक या हीरे का बनाएंगे अगर आप, उसमें तो 1000 गुण होंगे। लेकिन पारद का अनुमान लगाइए कितना गुण होगा शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र कहता है कि पारद की अगर आप मूर्ति बनाते हैं तो शतकोटि यानी 100 करोड़ गुण होंगे। कहाँ सोने में 100 गुण है, हीरे में 1000 गुण है, और कहाँ 100 करोड़ गुण है। तो आप जानते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि रामलला की अगर पूजा करनी है तो कैसी मूर्ति की पूजा करनी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर रामलला की मूर्ति अगर आप किसी को उपहार देते हैं तो आपको रामलला की भक्ति का प्रचार करने का अनुपम पुण्य मिलेगा, अनंत पुण्य मिलेगा। और जो व्यक्ति उपहार में प्राप्त करेगा उसका भाग्योदय होगा, उसकी किस्मत खुल जाएगी। उसके घर के अंदर, जिस घर में यह उपहार स्वरूप हो जाएगी, तो उसके अंदर सौभाग्य की वृद्धि अनंत हो जाएगी।
तो अगर आप किसी अपने इष्ट मित्र, अपने परिवार के किसी सदस्य को उपहार देना चाहते हैं और जो है कोई चीज़ जो है तो रामलला की मूर्ति बहुत सुंदर उपहार है देने के लिए और आपको दे करके न केवल आपको पुण्य मिलेगा बल्कि उनकी भाग्य वृद्धि होगी। अगर किसी व्यक्ति के आप शुभचिंतक हैं, तो ये मूर्ति दे करके उनके भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। और रामलला की यह मूर्ति जो है एक और बात मैं बताऊँगा आपको कि बहुत रहस्य की बात है कि यह या अगर आप मेरे और पारद के वीडियो देखे होंगे तो आपको यह बात मालूम होगी। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी वीडियो नहीं देखे होंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि अगर किसी महिला को मासिक धर्म आ रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, मेंसेस पीरियड्स हो रहे हैं, तो उनको धार्मिक क्रियाओं में भाग लेना नहीं चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान राम के रामलला रूप के, बाल्य रूप के अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो वो अगर ये मूर्ति पारद की बनी हुई है, केवल ये पारद के बारे में ऐसा होता है क्योंकि पारद की स्वतः निश्चित ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि महिला अगर आप उसके पीरियड चल रहे हैं, तो जो है वह बाल रूप राम के रामलला के पारद मूर्ति की उस काल में भी पूजा कर सकती है। यह केवल अपवाद पारद के लिए है, ठीक है ना? और किसी भी जो है अन्य चीज़ की बनी हुई मूर्ति के लिए यह अपवाद नहीं है, यह ध्यान रखिएगा क्योंकि उनकी ऊर्जा इससे प्रभावित होती है, ठीक है ना? तो यह रामलला की मूर्ति जो है इतनी सुंदर है और जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे सारे वो कहानियाँ, पद कविताएँ सारी जो है आ रहे हैं जो है घुटनों के बल चलते हुए राम के। और एक और श्लोक मैं आपको बताना चाहूँगा, मृदा कोटि गुणम स्वर्णम स्वर्णात् कोटि गुणम मणे मणात् कोटि गुणम वाणो वाणात् कोटि गुणम वर्षा। इसका मतलब ये है कि मिट्टी से बनी हुई कोई मूर्ति है भगवान की, तो उससे 1 करोड़ गुना गुण जो है सोने से बनी हुई मूर्ति में होता है। और अगर अगर कोई सोने से बनी हुई मूर्ति से 1 करोड़ गुना गुण जो है मणि यानी रत्नों, जैसे मान लीजिए हीरे की, जवाहरात की आपने बनाई जो है या पुखराज की, माणिक्य की मूर्ति बनाई जो है पन्ना की बनाई, तो उसमें सोने से 1 करोड़ गुना गुण होता है। और मणात कोटि गुणम बाड़ो यानी मणि से बना हुआ माने पुखराज या माणिक्य से बना हुआ है, उससे करोड़ गुना जो है वाड़ माने जो प्राकृतिक मूर्ति से जो है जो प्रकृति ने बना करके जिन चीज़ों को दिया है, जैसे कि जो है नर्मदा का शिवलिंग होता है शिव जी के लिए और भगवान वैष्णव विष्णु की जो अवतार है उनके लिए शालिग्राम का लिंग शालिग्राम की शिला होती है। शालिग्राम की शिला साक्षात विष्णु का, राम का, कृष्ण का रूप मानी जाती है। तो वह अगर रत्नों से बना रहे हैं, उससे करोड़ गुना गुण जो है, जो शालिग्राम की शिला से प्राप्त जो अयोध्या में आप जानते हैं कि भगवान राम का जो बन रहा है, वह शालिग्राम से बन रहा है। तो उसमें करोड़ों गुना गुण होता है। लेकिन अंत में श्लोक क्या कहता है? वाणात कोटि गुणम रसः यानी कि जो प्राकृतिक शालिग्राम की जो शिला है, उससे करोड़ों गुना जो है प्रभाव, गुण जो है पारद के बने हुए मूर्ति में होता है। क्या बात है! यही ऋषियों का वचन है यह, शास्त्र का वचन है यह, कि जो इसमें और कितने लोगों ने जो है अपने घर स्थापना की है इस मूर्ति की और उससे लाभान्वित हुए, वो ऊर्जा को, स्पंदन को महसूस कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि जब हमने अपने घर में रखा इस सुंदर मूर्ति को, तो हम महसूस करते हैं कि भगवान यहाँ पर उपस्थित है। जैसे लग रहा है साक्षात भगवान अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उपस्थित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित करनी है तो कौन-सी मूर्ति है स्थापित करनी है और कहाँ से लेना है यानी अष्टोधाम से लेना है। तो भगवान रामलला की असीम कृपा जिसकी सीमा ना हो, ऐसी कृपा आप सब पर वर्षा हो और आप उससे लाभान्वित हो। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्पना